एक बाप था, उसकी औलाद महानालायक, बहुत नालायक। उसे पैसा लूटे, ये दे दो, अकेला लड़का, और बाप की छाती पे चढ़ा रहे, पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर के उपद्रव कर रहा है, शिकायतें आ रही हैं, बाप कुछ कर ना पाए, बाप कुछ करे तो माँ बचा दे लड़के को, ये सब चलता रहता था। और लड़का बिल्कुल अव्वल दर्जे का नालायक। जितना पैसा था बाप का सब उड़ा दिया उसने, 1000 तरह की अय्याशियां। तो बाप ने कहा इसको सबक तो सिखाना होगा। बाप के मन में भी क्रोध, और बाप है तो बोले इसको कुछ सबक भी सिखाना है, क्रोध भी निकालना है और साथ में सीख भी देनी है। तो अब सारा पैसा उड़ गया, कुछ बचा नहीं है, बाप को सदमा हो गया, बाप मरने को आ गया। तो बेटे को बुलाता है, बोलता देख बाप तो तेरा ही हूं, तो मैंने तो जितना पैसा दिया ना उससे 10 गुना ज्यादा वो फलानी तिजोरी है उसमें रख दिया है, ठीक? तो चिंता मत करना, मैं तो मर रहा हूं लेकिन वो पैसा सारा तेरे पास रहेगा। बस ये देख लेना कि ये जो तिजोरी है कभी कोई इसके आसपास ना जाए, अगर इसको किसी ने भी छू दिया, माने तूने भी छू दिया, तो वो जो सारा पैसा है वो राख बन जाएगा। अंदर बहुत पैसा रखा है, सोना चांदी हीरे रख दिए हैं मैंने, वो सब राख हो जाएगा। ये है लेकिन कि अगर किसी ने इसको धोखे से भी छू दिया तो सब समाप्त हो जाएगा, तुझे इसकी बड़ी निगरानी करनी होगी। और हाँ, लालच तो करी मत देना, तूने खुद छू दिया तो भी राख हो जाएगा, तो ना तो तू छुएगा न किसी और को छूने देगा। और इतना कह के बाप मर गया और बता गया था कि 20 साल तक तू इसकी निगरानी कर और 20 साल के बाद तू इसको खोल सकता है, 20 साल तक लेकिन हर समय इस पे नजर रख, कोई छूने ना पाए। 20 साल तक उसकी जिंदगी खराब, पैसा रुपया तो बचा नहीं था, बाप का सब उड़ा चुका था पहले ही। अब 20 साल तक कुछ नहीं कर रहा है कि वहीं सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया है कि कोई इसको छू ना दे, कुछ कर ना दे। और जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका तनाव और बढ़ता जा रहा है। वो कह रहा है 15 साल तक निगरानी कर ली है, अब 16वें साल में अगर किसी ने इसको छू दिया तो 15 साल की मेहनत भी बेकार जाएगी। वो वहीं जगे, वहीं सोए, दिन रात उस पे नजर रखे, नींद में भी एक आंख खुली रखे, कोई आ तो नहीं रहा आसपास छूने के लिए। वहां पे उसने दीवार चिनवा दी, वो भी चिनवा के यदि खुद ही खड़ी करी, मजदूरों को अगर बुलवाता तो उसमें शक था कि कहीं मजदूरी ना छू दे इसको, तो खुद ही एक एक ईंट ला करके दीवार खड़ी करी और बंदूक लेके लेटा करे, ये सब उसने हालत। और 16वें साल में तनाव और बढ़ गया, 17वें में और बढ़ गया, 19वें साल में तो उसके तनाव की कोई सीमा नहीं। 18 साल की मेहनत करी है, अब अगर खराब हुआ तो 18 साल बर्बाद जाएंगे। 20 साल किसी तरह बीते, वो मरने को हो गया था लड़का। और 20 साल के बाद उसने तिजोरी खोली तो उसमें अंदर कुछ बढ़िया लिपटी हुई भारी चीज रखी हुई थी। वो जो भारी चीज रखी हुई थी उसने कहा ये जरूर सोने की बड़ी भारी ईंट है। खोला तो ईंट ही थी। ईंट ही थी। तो पहले तो उसने बाप को बहुत कोसा, समझ गया कि बाप ने बदला निकाला है। फिर उसको समझ में आया कि 2 चीजें हो गई उसकी जिंदगी में। एक, दिन रात उस तिजोरी की रक्षा करने के कारण जो उसकी अय्याशियां थी वो छूट गई। अय्याशी करने के लिए कहीं जाना पड़ता, कुछ और इधर उधर मन लगाना पड़ता। दूसरा, उसी तिजोरी पर एकाग्र रहने के कारण ध्यान की प्राथमिक अवस्था उसने सीख ली।
लेकिन कुल मिलाकर के उसको एक बात समझ में आ गई कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दर्द होता है वो होता है किसी ऐसी चीज की रक्षा करना जो है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? आप यही मान रहे हो कि एक तिजोरी है आपकी छाती के भीतर और इस तिजोरी में रखा हुआ है एक हीरा। वहां हीरा है ही नहीं, कुछ नहीं है। सब कहते हैं उस भीतरी हीरे को हम क्या नाम देते हैं? हीरा माने जिसकी सबसे ज्यादा कीमत हो। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? मैं की। तो इधर यहां पर एक तिजोरी है और तिजोरी के भीतर एक हीरा रखा है और हीरे का क्या नाम है? मैं। कृष्ण आपसे कह रहे हैं तिजोरी खाली है, कुछ नहीं है वहां। और अगर ये मानोगे कि वहां हीरा रखा है तो दिन रात किस में जियोगे? तनाव में जियोगे। और ये बड़ी भारी यंत्रणा होती है कि किसी ऐसी चीज की रक्षा के तनाव में जियो जो, अरे चीज हो भी तो भी उसकी रक्षा करने में बहुत तनाव रहता है और वो तनाव अक्सर घाटे की ही बात होती है। चीज की उतनी कीमत नहीं जितना उसके लिए हम तनाव ले लेते हैं। वहां ही घाटा है। तो सोचो वहां कितना घाटा होगा जहां ऐसी चीज की रक्षा के लिए हम मरे जा रहे हैं जो है ही नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों का खेल है प्रकृति के, मैं तो कुछ है ही नहीं। और तुम उस मैं के लिए क्या अपने आप को दुख दिए दे रहे हो? मैं सोचता है कि मैं हूं। मैं सोचता है कि मैं हूं और मैं की रक्षा के लिए मैं बड़ा परेशान हूं। अरे इसी को और जब दार्शनिक तरीके से करा जाता है तो पूछते हैं कि इस मैं का कोई प्रमाण है? तो उत्तर ये आता है कि मैं का प्रमाण तो मैं ही है। मैं के अलावा कोई प्रमाणित नहीं कर सकता कि मैं है। तो ये तो फिर गड़बड़ बात है। जब तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई प्रमाण ही नहीं है तो फिर तो धांधली हो सकती है, और धांधली है। उसी धांधली का नतीजा दुख होता है। अपने आप को विशेष समझना ही दुख है। जिसने जान लिया कि जैसे उड़ती धूल है वैसा इंसान का अस्तित्व है, जैसे पेड़ उग गया कहीं, जैसे पौधा उग गया कहीं, जैसे सर के ऊपर वृक्ष है, जैसे पांव के नीचे घास है, जैसे पत्थरों पर पानी बह रहा हो। और पत्थरों पर पानी बहता है तो अच्छी ध्वनि होती है ना, लगता है संगीत ही है। जैसे पत्थरों पर पानी बह रहा हो ऐसा इंसान का जीवन है। बस यही है। जिसने ये जान लिया वो मुक्त है। और जिसने ये नहीं जाना वो 20 साल तक तिजोरी की रक्षा में लगा रहेगा। वो लड़का तो किस्मत वाला था, अंततः जान गया कि भीतर जो भारीपन है वो भावना और मोहब्बत का नहीं है, वो ईंट है। हमको तो यही लगता रहता है कि दिल भारी है, याद आ रही है, वो ईंट है और कुछ नहीं है।